माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बेसिकली मैंने व्लॉग का सोचा नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पर एक काम से आई हूँ तो वो जस्ट छोटा सा काम करना है और इस काम में आप लोग देखें आयरा क्या कर रही है नीचे। एक मिनट, आयरा आयरा मैंने सोचा कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे शायद दिवाली आ रही है या कोई फेस्टिवल है इंडियंस का। मुझे नहीं पता कौन सा फेस्टिवल है, मैं देख कर बताऊँगी। ये आप लोगों ने स्टॉल्स देखे हैं तो मैं इनकी डिटेल जो है वो अभी लूँगी खुद भी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक चीज़ करके, क्योंकि फिर रश तो और हम भी अपने काम से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और उसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस टाइप के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इन स्टॉल्स को देखते साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आप लोगों ने जो स्टार्ट की क्लिप में देख ही लिया होगा कि आयरा कैसे तंग करती है। तो व्लॉगिंग में जिस तरीके से करती हूँ ना आयरा के साथ होते हुए, आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट इस सेंस में करना चाहिए कि आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। लग गई है भूख और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक मुगलाई रेस्टोरेंट है गज़ीबो। तो ये मैं दिखाती हूँ, इसका खाना बहुत फेमस है, मैंने सुना है इसकी बिरयानी स्पेशली। तो हम इसकी बिरयानी ही ट्राई करने लगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी सिटिंग। मेन्यू है, ये है इंडियन क्यूजीन गज़ीबो द रॉयल इंडियन जर्नी। तो ये इनका मेन्यू मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सारी इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बताई हुई है। स्टार्टर सॉरी साथ साथ में क्या है? अच्छा, साथ साथ में वो चीज़ें हैं जो साथ साथ खाने वाली होती हैं, जैसे सैलेड्स हो गए और ये सब चीज़ें, हुमस वगैरह। कुछ नरम कुछ गरम, समोसे वगैरह, कुरकुरी, चाट, शोरबा मतलब सूप्स। ये बिरयानी के साथ हमारे लिए वाजमात आ गए हैं और ये अचार, नींबू, प्याज, दही। तो ये हम लोगों की आ गई है यहाँ पर जनाब हैदराबादी बिरयानी। काफ़ी अच्छी थी टेस्ट में। आयरा को यहाँ पे बहुत नींद आ रही थी, बेचारी जमाइयाँ ले रही थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो खाना खाना तो बहुत ज़रूरी था। तो ये जिस तरह से सर्व कर रहे थे तो मुझे पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स की, जो बंदू खान और इस तरह के जो मुगलिया टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनकी याद आ गई थी। वहाँ पे भी ऐसे ही सर्व करते हैं। तो जब कोई सर्व करता है ना तो खाना खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ भाई हमें खुद सर्व बाकी किया मैं गया है। यहाँ पर आई हुई हूँ काम से। आयरा की कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे डाइपर्स वगैरह। अब इसने मेरी वीडियो ख़राब की थी। बाहर जब आप आओ ना तो ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं से और कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी होता है कि आपको अपनी वीडियो स्टॉप करनी पड़ ही जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी होती है बाहर बहुत ज़्यादा, और बच्चे के साथ हमें यही कन्वीनियंट रहता है कि आप मॉल से जो काम मॉल में हो सकते हैं या सिटी सेंटर टाइप इन जगहों से हो सकते हैं, तो मैं वहीं पे जाना प्रेफर करती हूँ बजाय इसके कि मैं बाहर घूमूँ रोड्स पे या जो भी बाहर आउटसाइड एरिया में जो चीज़ें बनी हुई होती हैं या जगह होती हैं। तो वो ये होता है कि फिर ऐसी चीज़ें ना, फिर अब मॉल्स भी आपको मैं कितने दिखाऊंगी, मॉल्स में सब जाते हैं और सब वही सेम ही हर चीज़ होती है। तो अब ये कि इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी। उससे मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ अपनी एक लुक क्रिएट करूँगी और साथ में थोड़ा गपशप वाला भी उसमें मैं रखूँगी। और एक अच्छी सी मेकअप लुक जो है ना वो मैं डिसाइड कर रही हूँ, देख रही हूँ आजकल कि मैं कौन सी मेकअप लुक करूँ।
और क्योंकि बाहर ये वाले काम तो डेली रूटीन के चलते रहते हैं, तो जब कोई अच्छी सी कोई इस तरह की कोई चीज़ या व्लॉग निकल सकता होगा तो वो मैं ज़रूर करूँगी, वरना एक जो बिल्कुल स्पेशल व्लॉग होगा वो थोड़ा मेरा अब डिफरेंट ही होगा। बस ये टोटल सामान लिया है हमने, दूध, डाइपर्स, और ये मैंने एक ट्राउज़र लिया है अपना, क्योंकि ट्राउज़र्स यहाँ पे केयरफॉर में काफ़ी मज़े के लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। व्लॉग एडिट करते हुए मुझे यहाँ पे इतनी हंसी आ रही है देख कर के मुझे पैसे ढूंढने पड़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि पैसे हमेशा अच्छे तरीके से अपने वॉलेट में रखने चाहिए। और ये जो पीछे है इसको देख के भी मुझे हंसी आ रही है, वीडियो में आ रहा है और वो देख कर हंस रहा है कि क्या हो रहा है। ये देखें, ये फ्रेगरेंसेस इनकी बहुत अच्छी थी और ये जो बॉटल्स थी ये भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थी और मतलब मुझे देखने का बहुत मज़ा आया। ये लड़की थी, ये सीरियन थी और ये बहुत अच्छी उर्दू बोल रही थी, थोड़ी थोड़ी इसको आती थी। तो जब मैं इस स्टॉल पर आई थी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई इनका मतलब स्टाफ का कोई बंदा नहीं था यहाँ पर। ये जस्ट इन लोगों ने, मुझे लग रहा था जैसे डिकोर के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये मतलब सेल आउट करने के लिए नहीं थी। और यहाँ पर था और इस बंदे से मैंने पूछा था, लेकिन क्योंकि उसको उर्दू समझ में नहीं आ रही थी और ना उसको इंग्लिश समझ में आ रही थी इतनी ज़्यादा। सो ये देखें, ये मुझे, ये भी जैसे इनके वो होते हैं ना दुपट्टा टाइप, चुन्नी टाइप, जो ये चीज़ें होती हैं, आई थिंक ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होती होंगी, एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप है। गाइस, दिस पार्ट इज़ जस्ट फॉर माई इंडियन सब्सक्राइबर्स, ताकि आप लोगों को खुशी हो देख कर कि बाहर के मुल्क में भी आप लोगों के इवेंट्स सेलिब्रेट होते हैं। आज के व्लॉग में भी पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। मैं जस्ट साथ साथ जो जो चीज़ें कैप्चर कर सकती थी मैंने वो कैप्चर करने की कोशिश की है। अभी मैं मैक्स के बाहर खड़ी हुई हूँ, एज़ यूजुअल हम लोगों का मैक्स में चक्कर लगता ही लगता है। तो ये है कि अब मैं बाहर इसलिए वेट करी हूँ कि मेरे साथ आयरा है, दूसरी ये ट्रॉली है साथ, तो वो अंदर मतलब ग्रॉसरी आइटम्स और इस टाइप के लिए वो कोई भी बाहर से यानी कि वो ट्रॉली अलाउ नहीं करते हैं। तो अब जो है ना, मैं यहाँ पे आराम से बाहर वेट कर रही हूँ कि अंदर से वो अपना काम कर लें भाभी। तो देखती हूँ, बाकी मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर है एक, ठीक है। वो ये है कि क्योंकि सब इंडियंस को भी हिंदी नहीं आती है, मतलब वो थोड़े मेरे ख्याल से साउथ साइड से होंगे वो जो स्टॉल्स पे थे, तो उनसे मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट मुझे यही पता चल चुका है कि ये सिर्फ दिवाली के लिए है। तो दिवाली का क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया है कि उसमें क्या होता है, मतलब वो जो दिए वगैरह होते हैं और वो जो मतलब जो चुनरी टाइप फैंसी चीज़ें हो गई, होम डेकोर के लिए चीज़ें हो गई, लाइटिंग हो गई, इसके अलावा वो जो मतलब लाइट्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा जो कैंडल्स वगैरह होती हैं, बाकी कुछ स्वीट्स थी, और मीठे के लिए खीर वगैरह, फिरनी वगैरह, इस तरह की चीज़ें उन्होंने स्टॉल्स लगा के रखी हुई हैं। और कुछ चीज़ें ऑफ़र पे लगाई हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली है तो वो फिर इस तरह कि यहाँ पे ऑफ़ लगते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि रमज़ान आए और कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो ये लोग चीज़ें डबल प्राइसेस पे करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो लोग जो हैं यहाँ पे क्या होता है, या सऊदीया में क्या होता था, जैसे ही रमज़ान आता था या कोई भी इस तरह का और कोई इस्लामिक फेस्टिवल होता था, तो उन दिनों में वो लग जाती थी, सेल लग जाती थी, और अच्छा ख़ासा यानी कि आपको फ़ायदा होता था। तो उस टाइम पे अगर आपकी ग्रॉसरी करने वाली होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, तो वो हम लोगों को बहुत, यानी कि हम एंजॉय करते थे इस चीज़ को, मज़ा आता था। अच्छा लगता है कि जब ऐसी चीज़ों के ऊपर पब्लिक को, आवाम को ये लोग मतलब आसानी देते हैं। तो ठीक है, फिर मैं अब देखती हूँ कि इसके अलावा मैं क्या शूट कर सकती हूँ यहाँ पर और क्या शूट नहीं कर सकती। बाकी परफ्यूम्स भी हैं कुछ, वो भी ऑफ़र में हम लोगों को मिल गए हैं, टू मतलब बाय करने पे, मतलब वन की प्राइस पे हमें टू परफ्यूम्स मिल गए हैं। तो वो एक मैंने ले लिया है, एक भाभी ने ले लिया है। तो क्योंकि ऐसी जो ऑफ़र्स होती हैं ना, आपको चाहे ज़रूरत ना भी हो, लेकिन मतलब कम मिलती हैं ऐसी ऑफ़र्स ना, तो जब ऐसी ऑफ़र मिले तो उसको अवेल लाज़मी करना चाहिए। बहुत अच्छी सेंट थी, हमने कहा ये छोड़ने वाली नहीं है, तो वो भी मैं आपको घर जाकर दिखाऊँगी। सो चाय फाइनली लवर्स गोइंग आएँ होम। और शॉपिंग करें और चाय ना पिएँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पर आए जा रहे थे बल्कि अपने फेवरेट जवाबुल ख़ान पे उसकी चाय पीने के लिए, और ये रास्ते में मैंने क्लिप लिया था और गाना बहुत मज़े का लगा हुआ था, लेकिन सॉरी कॉपीराइट की वजह से नहीं डाल सकती।
लेकिन गाने का नाम था आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों। वाह, वाह! क्या बात है। पुराना गाना और एक डिफरेंट ही वाइब दे रहा था इस टाइम पर। इस टाइम पे आयरा भी मेरे साथ नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो जब तक चाय आती है मैं आप लोगों को परफ्यूम्स निकाल कर दिखाती हूँ कि हैं कैसे, ख़ुद भी देखती हूँ क्योंकि मैंने वो नहीं देखी थी, पैकिंग वगैरह नहीं देखी थी इसकी। तो दोनों का नाम ब्यूटीफुल गर्ल था, लेकिन एक ब्लू में थी और एक वाइट में थी और मैंने वाइट वाली ली थी। क्योंकि जो ब्लू वाली थी वो मुझे थोड़ी-सी मतलब अपने टेस्ट की नहीं लगी थी, ऑब्वियस थी, इसलिए मैंने ब्लू वाली नहीं ली। सिंपल इज़ दैट। ये हम पार्किंग में उतरे हैं और अब हम एक और छोटे से काम के लिए जा रहे हैं। आयरा के लिए मुझे लेने हैं इस टाइप के थोड़े छोटे से स्टड्स, क्योंकि उसके उतर जाते हैं तो इस तरह वो फिर गोल्ड के जो होते हैं वो गुम जाते हैं, और वो गुम गए हैं। उनके जो पिछला जो स्टॉपर होता है ना वो दोनों का गुम चुका है। तो इसी घर के पास लुलात है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुकी हुई हूँ कितनी बार। तो अब अंदर चल के फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ से मिलते भी हैं या नहीं तो मेडिकल स्टोर से लेने पड़ेंगे। तो ये है लुलात अल खलीज। मेकअप सेक्शन से मुझे कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन मैंने चेक लाज़मी करना होता है। और मुझे ये ग्लिटर्स जो थे, ये शिमर वाले जो ये पैलेट थी, आई पैलेट थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। मुझे कलर्स बहुत मज़े के थे, लेकिन जब ये मैंने मतलब ऐसे अप्लाई करके देखा था ना, तो ये देखें, ये भी अप्लाई करूँगी तो मतलब ये अच्छे नहीं लग रहे थे लगाने में। मतलब इतना पता नहीं चल रहा था इसके नीचे, ये बहुत मेहनत वाला काम है, इसके नीचे जेल लगाओ और उसके बाद मतलब वो अप्लाई होगा। तो फाइनली ये मैं आयरा के लिए देखने के लिए आ रही थी। ये एक पैक मिल जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये इतने मतलब महंगे भी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर गुम भी जाए ना या बच्चा गुमा भी दे, तो आपको ये डर नहीं होता कि वो मतलब गोल्ड के थे या मतलब इस तरह से गुम जाएंगे तो क्या होगा। तो ये गुम भी जाएँ तो खैर होती है, मतलब ये दोबारा आ जाते हैं। और फिर मतलब मुझे यहाँ पे ढूंढनी थी अपनी पोनीज़, और मुझे पोनीज़ बहुत अच्छी सी लेनी थी, स्टाइलिश थी। तो मैं यहाँ पर चेक करी थी कि कौन सी पोनी लूँ। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये बन पे बहुत अच्छी लगती है। और आजकल दोबारा से ये एक्चुअली ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन ये अब दोबारा से इन हो गई है इस तरह की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वाली पोनीज़ लूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, मतलब देखने में तो थोड़ी शाइनी है ना, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें ये जो स्टोन्स है ना, इसके अंदर बाल आएंगे, फिर वो बहुत बुरे फंसते हैं। तो लेट मी सी। 2000 years later. सो आई डिसाइडेड टू बाय दिस वन, क्योंकि ये बहुत सिंपल, डिसेंट, एलिगेंट है और साइज़ में भी छोटी है, और ये हर टाइप के ड्रेस के साथ चलेगी। या नाइस। आई विश आयरा जल्दी से बड़ी हो और उसके बाद मैं उसको उसके स्कूल टाइम पे इस तरह की सारी चीज़ें लेकर दूँ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है सेक्शन, स्टेशनरी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगेन मैं अपने स्पॉट पे खड़ी हो गई हूँ और अभी जस्ट घर एंटर हुई हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं इस व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस व्लॉग में क्या बने क्या नहीं, लेकिन आई होप आप इन्जॉय करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप किसी की रूटीन के साथ मतलब उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसने क्या लिया, मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइम पास टाइप चीज़ हो जाती है ये। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इसके अलावा जो मैंने नेक्स्ट कंटेंट का सोचा हुआ है उसके ऊपर मैं अब इंशाल्लाह काम शुरू कर दूँगी कि मुझे कैसे करना है, कौन सी लुक तैयार करनी है अपनी, कौन सी लुक क्रिएट करनी है, और साथ गपशप होगी कुछ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है कि अगर आप डेली बेसिस पे भी मैं अगर रूटीन अपनी शेयर करना शुरू कर दूँगी तो वो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और आप हर टाइम अपनी रूटीन और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते हो। कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे मेरे साथ। और अब बस ये है कि मैं अब जल्दी से आयरा को देखने लगी हूँ। मैं खुद आराम से मैं ईजी होंगी, चेंज वेंज करूँगी, और इस और को मैंने ख़त्म करना है, और ठीक है को मैंने ख़त्म करना है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे बोलते हुए अब मैं इतनी कॉन्शियस हो गई ना, मुझे बोलते हुए पता चल रहा होता है लेकिन मुंह से निकल जाता है, और ये और वो।
तो खैर आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जिन लोगों ने, जो भी नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे अभी आए हैं, नई कह रही हूँ, न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, उन सबका थैंक यू। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखना है और लाइक करना है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स लाजमी, आपने कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, ठीक है। बुरा भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन तमीज़ वाले कमेंट्स होने चाहिए। अभी तक तो खैर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है। और इस चीज़ से काफ़ी अच्छा एक वो आपको आइडिया मिल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि आप कैसी वीडियोस बना रहे हो, या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो अब मेरा हाथ भी थक गया है, ठीक है, और मैं मज़ीद कैमरा नहीं पकड़ सकती। तो इस नोट के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।